हेलो माय टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कहिए कैसे आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। दोस्तों हम सबकी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हम महिलाओं की कि हमारा घर ना कैसे साफ सुथरा हो कम समय में। कैसे हम अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से चमका के रखें और कैसे फटाफट से हम अपने घर के सारे काम फिनिश कर लें और कैसे हमारा घर है ना एकदम से सुंदर सा हो जाए। है ना, होता है ना, सबका ये रहता है कि हमारा घर जो बहुत सुंदर सा रहे और हमें कम समय देना पड़े अपने घर के कामों में। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो है कि हम अपने घर को साफ सुथरा कैसे रखें कम समय में। ठीक है, इसके लिए मैंने अभी एक और वीडियो बनाई थी। उसमें यह था कि हम अपने घर के काम किस तरीके से करें, और आज मैं ये वाली वीडियो में बता रही हूँ कि हम अपने घर को साफ सुथरा कैसे रखें। तो दोस्तों साफ सुथरा घर कैसे रहे उसके लिए तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे कि हम कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए मेहनत, पंखा बंद करके, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है और पसीना आ रहा है बिल्कुल, है ना। लेकिन चलिए कोई नहीं, वीडियो हमको बनानी है तो हम बनाएंगे। तो दोस्तों क्या कह रहे थे हम कह रहे थे कि घर के कामों को हम किस तरीके से मतलब घर के काम हम कैसे फटाफट कर ले और घर को हम कैसे सुंदर बना के रखें। जी हाँ, हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है कि हम अपने घर को कम समय में कैसे चमकता हुआ सुंदर बना के रखें। चाहे आपका छोटा घर हो, चाहे आपका बड़ा घर हो, चाहे आपकी बड़ी हवेली हो, चाहे आपके घर में कितने भी सर्वेंट्स हों, आपकी जो भी हेल्पर हैं वो हों, लेकिन आपको ही स्वयं अपने घर की तरफ नजर घुमा के देखनी पड़ेगी। आपको स्वयं अपने घर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका घर जो है घर लगेगा। कभी भी हेल्पर्स के भरोसे या जो भी आपके घर में काम करते हैं उनके भरोसे कभी भी घर को जो है पूरी तरीके से पूर्ण रूप से नहीं छोड़ना चाहिए। आप घर की मालकिन हैं तो आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप अपने घर की तरफ पूरा पूरा ध्यान रखें कि कौन कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो यहाँ मैं आज मैं बात करूंगी कि जिनके यहाँ मेड्स नहीं होती हैं, जो कि अपना काम खुद से करना पसंद करती हैं। जैसे कि मेरा काम मुझे ही मतलब अच्छा लगता है करना। मुझे पसंद ही नहीं आता, पसंद की भी बात नहीं है, और बस ये है कि मैं अपने घर को अपने हाथों से हर चीज को रखूं। मतलब मुझे अच्छा लगता है, ना तो इसमें पसंद की बात है ना नापसंद की बात है, ना ये बात है कि मैं मेड रख सकती हूँ या नहीं रख सकती, या फिर मेरी जरूरत है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अपने घर को मैनेज करना अपनी तरीके से, क्योंकि ये पूरा घर मेरे हाथ का है। समझ रहे हो ना, जहां पर घर में एक जो है कर्ता होता है, यानी कि एक मुखिया होता है जो कि घर को मैनेज करके चलता है, तो उसका घर ना ठीक सही बना रहता है। और जहाँ पे कई सारे लोगों की थिंकिंग मिल जाती है कि नहीं ये चीज यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं अच्छी लग रही, वहां पे रखो, वहां पे रखो, यहाँ रखो, वहां रखो, तो उस घर में थोड़ी सी ना मतलब टेंशन बाजी भी हो जाती है। फिर समझ नहीं आता कि घर में चल किसकी रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि घर में ना कोई एक हो जिसकी की चले, जो कि अपने घर को अच्छे तरीके से रख पाए। क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ कि ये गमला यहाँ पे रखा रहे और कोई घर में कहता है कि नहीं यहाँ पे नहीं रखा रहेगा, तो मेरी बहस हो जाएगी ना उससे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि घर में ना एक को ही घर मैनेज करके चलना चाहिए अच्छी तरीके से। भाई देखिए, या तो मम्मियां करती हैं या पापा करते हैं, बच्चे तो अपनी स्टडी में बिजी होते हैं। और ये शौक शौक की भी बात होती है। किसी घर में हस्बैंड को शौक होता है, किसी घर में वाइफ को शौक होता है। तो मेरे घर में शौक मुझे है कि मेरा घर ना बहुत ही साफ सुथरा हो और मुझे ये सब काम करने में जरा सी भी बोरियत महसूस नहीं होती। जरा सा भी मुझे थकावट नहीं थक देखो, थक तो जाते हैं लेकिन वैसी थकावट नहीं होती कि हाय राम मुझे ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे बस ये लगता है कि मैं थोड़ी सी मेहनत से मेरा घर बहुत सुंदर हो जाएगा। मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है लेकिन मैं अपने घर को बहुत ही सुंदर तरीके से रखती हूँ। अभी थोड़ा सा ये फैन मेरा काला हो रहा है, अभी बैठे बैठे अभी मेरी नजर गई ना तो मुझे लग रहा है कि इसको मैं साफ कर दूं, बट मैं अभी नहीं करूंगी। मैं इसको साफ करूंगी मॉर्निंग में, जब मैं झाड़ू लगाऊंगी ना। झाड़ू लगाने से पहले मैं सारे घर के फैन साफ कर दूंगी। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर कि आप अपने घर को साफ कैसे रखें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं झाड़ू से। ठीक है, मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आप मतलब
ध्यान से लगाइए, अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दीजिए एक एक कोना में। झाड़ू में अगर आप टाइम से झाड़ू अगर आप अच्छे से लगाती हैं, टाइम दे के लगाती हैं, तो पोछा लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं ये पहले ही बोल रही हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है ये है जिनके घर में मेड नहीं है। अगर आप के घर में मेड है तो जो मैं चीजें बता रही हूँ आप अपनी मेड को बता सकती हैं और उसके हिसाब से काम करवा सकती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले झाड़ू लगा दीजिए। आपने झाड़ू लगा दिया, अच्छे तरीके से लगाइए झाड़ू, और एक जगह अपना कचरा इकट्ठा कर लीजिए, उसको जो है फिर एक जगह फिल कर दीजिए, जैसे भी आप फिल करते हैं या थ्रो करते हैं, जैसे भी है। उसके बाद फिर आप ना घर को व्यवस्थित कीजिए, सेट कीजिए अपना चद्दर, तकिया, बेडशीट, और ये सब मैं काम बता रही हूँ जो आपके घर से हस्बैंड बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही हमारा ये सब स्टार्ट होता है। क्योंकि मॉर्निंग का मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा एकदम से हड़बड़ सी रहती है, किसी का लंच ना रह जाए, किसी को नाश्ता मिल जाए, किसी को कोई भूखा ना जाए, किसी का पर्स, किसी की कॉपी, किसी के मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना सुबह सुबह की। उन सब के बाद आप अपने घर के कामों में आइए। झाड़ू लगा दिया और अच्छे से आप डस्टिंग कीजिए। झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग कीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि डस्टिंग की जरूरत है तो डस्टिंग कीजिए, नहीं लगता है तो मत कीजिए। मैं अपने घर में मेरी डेली ही डस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे धूल आदि बहुत आती है। तो अगर मैं ऐसे करके देखती हूँ कि धूल है तो मैं एक कपड़ा अपने हाथ में लेके चलती हूँ, पूरा घर पहुंचती हुई जाती हूँ, झाड़ू लगाती हुई आती हूँ। डस्टिंग भी मेरी साथ साथ हो जाती है, झाड़ू भी मेरा साथ साथ लग जाता है। उसके बाद मैं देखती हूँ फैन वगैरह या दीवारों पे कुछ फोटो वगैरह या कुछ ऐसा गंदा तो नहीं है, होता है तो मैं हैंड टू हैंड तभी साफ कर देती हूँ। तो ये मान लीजिए कि गर्मियों में तो डेली ही डस्टिंग हो जाती है, और गर्मियों में पोछा मेरा 2 टाइम लगता है। 2 टाइम, क्योंकि हवा चलती है, आंधी चलती है, और घर में सब नंगे पैरी, घर में जो है सब विदाउट चप्पल ही घूमते हैं, नंगे पैरी घूमते हैं। तो फर्श का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फर्श पे डस्ट होगी तो वो डस्ट आपके बेड पे जाएगी, बेडशीट पे जाएगी। मैंने बहुत महिलाओं को देखा है कि हम तो जी एक बार ही झाड़ू लगाते हैं, हमारी बस की तो नहीं है 2-2 टाइम मतलब करना। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके घर में फिर बिस्तर पर भी धूल जाती होगी। क्या होता है 2 बार झाड़ू लगाने से? क्या होगा? आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना। आप अच्छा है ना, आप एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाओगे, है ना। तो मैं तो इस तरीके से करती हूँ। तो चलिए, हमारा जो है डस्टिंग हो गई, झाड़ू हो गया, फिर आपने लगाना है पोछा। आप पोछा अगर आप चाहती हैं कि आपकी एक्सरसाइज हो जाए तो आप हाथ से पोछा लगा लीजिए। अगर आप चाहती हैं कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप मॉप है तो उससे लगा लीजिए। मैं अपने घर में 1 रूम या 2 रूम में हाथ से लगाती हूँ और बाकी फिर मैं मॉप से लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज मेरी होनी जरूरी है मॉर्निंग की। जब मैं कुछ डांस वगैरह नहीं कर पाती हूँ या वॉकिंग नहीं कर पाती हूँ तो मैं इस तरीके से अपने जो है शरीर को मोड मतलब इस तरफ कर देती हूँ अपने शरीर को, ताकि मेरा शरीर थोड़ा सा मतलब वैसा हो जाए ना, हाथ पैर में थोड़े ऊपर जो है दर्द दर्द हो, समझ रही हो ना। एक्सरसाइज करते हैं तो पेन होता है ना, तो वही पोछा जब हम नीचे लगाते हैं तो घुटने में पेन होता है, यहाँ दर्द होता है। तो वो दर्द हमारा डेली 1-2 दिन होगा, डेली नहीं होगा, फिर आपको हैबिट पड़ जाएगी। स्टार्टिंग हम कोई भी चीज करते हैं तो दर्द होता ही है, हमारी बॉडी को भी जानने में टाइम लगता है कि ये हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब अब हम कुछ नया कर रहे हैं। तो जी पोछा लग गया आपका। उसके बाद आप सीधे जाइए नहाने के लिए, नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लीजिए। आपका जो टाइम टेबल है ना, जो आपका घर का झाड़ू पोछा 9:30 तक हर हालत में खत्म हो जाना चाहिए, अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर पे रहती हैं। और जो जॉब पर्सन है वो तो देखिए 9, साढ़े 9 मतलब 9 बजे तक तो निकल ही जाते हैं, और उनका सारा काम जो है ऑफिस से आने के बाद स्टार्ट होता है। मॉर्निंग का वो अपना काम करके जाती हैं, क्योंकि मैं जब जॉब करती थी तो मैं 8 o'clock अपने घर से निकल जाती थी, और 8 o'clock मेरा खाना पीना, नाश्ता, झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता था 8 o'clock तक, क्योंकि मेरी जो है बस भी जल्दी आ जाती थी। 7 गर्मियों में तो देखिए जल्दी स्कूल होते हैं तो जल्दी उठना पड़ता था, 7:30 तक स्कूल पहुंचना होता था। तो गर्मियों में तो मेरा जल्दी काम होता था, सर्दियों में 9 o'clock तक होता था। तो ये यहाँ मैं बात हाउस वाइफ की कर रही हूँ। घर में जैसे आपका 9:30 तक सारा काम होगा, क्योंकि थोड़ी लेडीज की हैबिट होती है कि यहाँ बात करना वहां बात करना, तो उसमें भी आप ज्यादा ना खड़े होने की कोशिश कीजिए, है ना, सुबह सुबह या जैसे भी। क्योंकि आप अगर एक बार बात करना आपने शुरू कर दिया तो वहां पे आपका आधा घंटा 1 घंटा जाना ही जाना है। अगर आपके पास काम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि मॉर्निंग में काम नहीं होते, मॉर्निंग में सबके यहाँ काम होते हैं, लेकिन किसी किसी लेडीज की ना हैबिट होती है मॉर्निंग में बहुत सारी बातें करने की।
शाम को भी बातें होती हैं उनकी, मॉर्निंग में भी होती हैं, जब दोपहर को टाइम मिलता है तो दोपहर को भी होती हैं। इसको बोलते हैं गॉसिप, जो कि बहुत सारा टाइम शायद उनके पास होता होगा, हमारे पास तो कम टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि कम टाइम है, क्योंकि तभी हम अपना सोशल मीडिया का काम कर पाते हैं। अगर हम भी ऐसे करेंगे तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग हमसे बोलते भी हैं कि आपको मिलता क्या है सोशल मीडिया से, आप वीडियोस वगैरह बनाते हो। हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हम कनेक्ट हो पाते हैं आपसे। और ये फीलिंग है ना, एक सोशल जो इन्फ्लुएंसर है जो कि वीडियोस बनाता है वही समझ सकता है कि कितना अच्छा, मतलब अच्छा फील होता है अंदर से। हमें बात करनी हमें बात करना आने लगता है, हमें कन्वर्जेशन आ जाती है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम जुड़ते हैं ऐसे लोगों से जहाँ से हमें कुछ ज्ञान मिलता है। तो मतलब अपने टाइम को ना आप उस तरफ लगाइए ना जहाँ से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। अब चुगलियाँ करने से, गॉसिप करने से किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलेगा? आप समय की बर्बादी करेंगे, कल को वो भी आप लोगों के बारे में बात करेंगी। तो देखिए, बात तो जो आप घर में रहेंगे तो भी लोग करेंगे, आप बाहर रहोगे तो भी आपकी बातें होंगी। तो ये वाला जो काम है ना, जो आपके ऊपर बात करे, आपकी गॉसिप करे, वो दूसरे लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। आप इतना, आपके पास टाइम नहीं है, आप फ्री नहीं हो, आप अपना टाइम अपने ऊपर दीजिए। और बाकियों के पास बहुत टाइम है, उनका उनका जो टाइम है वो कुछ भी करे, वो आपके ऊपर टाइम लगाएं सोचने में, आप क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या पहन रही हैं। उनका बहुत फ्री है तो वो आपके ऊपर लगाने दीजिए। आपका टाइम कीमती है तो आप अपने ऊपर लगाइए, अपनी फैमिली के ऊपर लगाइए। तो चलिए आते हैं फिर पॉइंट पर। दोपहर तक का हमारा हो गया, हम नहा धो लिए, हमारा काम हो गया, फिर हम जी अपने जाते हैं किचन में। क्योंकि दोस्तों, हम महिलाओं का ना पूरा का पूरा समय किचन में ही जाता है, मतलब आधे से ज्यादा तो मेरा तो किचन में ही जाता है। तो वहां पे आपने दोपहर का खाना बना लिया, तो खाना बनाते बनाते ना किचन को भी साफ करते जाइए फटाफट। दाल रख दी, स्लैब साफ कर दी, कुकर साफ कर दिया, सब्जी काट दी, कढ़ाई साफ कर दी, बर्तन खाली कर दिए, तो बहुत सारा काम आपका उसी टाइम खाली हो जाएगा, मतलब बहुत सारा काम खत्म हो जाएगा उसी टाइम पे, अगर आप इस तरीके से करते हैं। मशीन लगानी है तभी मशीन लगा दीजिए जब आप किचन में काम कर रहे हैं, है ना। देखिए, तो आप ये देखना कि आपका ना टाइम किस तरीके से बचता है और आप फटाफट से आपके काम होते हैं। और बाथरूम, टॉयलेट, ये सब क्लीनिंग है, वीक में 2 टाइम मैं करती हूँ। तो जब मैं करती हूँ तो वो थोड़ा सा दिन मेरे को वेडनेसडे और फ्राइडे थोड़ा सा मेरे को ज्यादा ओवरलोड होता है मेरे सर पे, क्योंकि मेरे को बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी होती है, वॉशरूम वगैरह भी साफ करने होते हैं। तो अच्छी से ना, मतलब शैम्पू भी करना होता है, तो थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ता है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करती हूँ काम को, क्योंकि मुझे ऐसा रहता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी को जल्दी से मैं अपना पूजा पाठ सब कर पाऊँ। तो जल्दी 2 दिन मेरा थोड़ा सा ओवरलोड काम हो जाता है, कपड़े बहुत ज्यादा वॉश करने होते हैं वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो उस दिन इस तरीके से टाइम मैनेज कीजिए, थोड़ा जल्दी उठ जाइए, सुबह जब आप नाश्ता बना रहे हैं तभी मशीन लगा दीजिए। और वेनेसडे को अगर आप बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, वो ट्यूसडे ट्यूसडे को चेंज कर दीजिए, वेनेसडे को सुबह मॉर्निंग में मशीन लगा दीजिए, ऐसे कर लीजिए, है ना। और टॉयलेट वगैरह अगर साफ करते हैं तो जैसे आप नहाने जा रही हैं उससे पहले फटाफट से साफ कर दीजिए, उससे हार्पिक वगैरह पहले डाल के छोड़ दिया आपने। और उसके बाद जो है, आप देखिए, जब आप हार्पिक वगैरह डालती हैं तो हम कुछ और काम नहीं कर सकते उसके बीच में, है ना। तो आप जब तक टाइल्स वगैरह जो है टाइल्स वगैरह बाथरूम की रगड़ लीजिए, या फिर जो भी नल वगैरह साफ करने हैं, 5 मिनट की तो बात होती है, उनको घिस लीजिए। जब तक आपका वो भी साफ हो जाएगा, उसमें उसको आप ब्रश से वो कर दीजिए। तो मतलब ये बता रही हूँ मैं, नहाने से पहले जब आप वॉशरूम वगैरह क्लीन करते हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। नहाने से पहले अपना हार्पिक वगैरह डाल दिया, फिर मैं बाथरूम की टाइल्स नल साफ करती हूँ, उतनी देर में उसको भी पानी से कर देती हूँ, तो वो भी चमक जाता है, मेरा बेसन, वॉशरूम, टॉयलेट सब चमक जाता है। फिर हम नहा लेते हैं, दोपहर का काम मेरा स्टार्ट होता है। फिर 3 बजे से मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ, जैसे मैंने आपको मेरे रूटीन में बताया है ना कि मैं अपनी रूटीन कैसे करती हूँ, उस तरीके से। तो चलिए, हमारा दोपहर तक का काम हो गया ना। तो फिर आप नाइट में, आप इवनिंग वॉक के लिए जरूर से जाइए, चाहे कम समय के लिए जाइए, लेकिन जाइए जरूर इवनिंग वॉक के लिए। आप जो भी, अभी तो देखिए गर्मी है, काफी धूप वगैरह होती है, तो 7 बजे भी निकलेंगी आप, 7 7:30 बजे, अपने हिसाब से कि आपका खाना कितने बजे होता है, कितने बजे नहीं होता है। तो शाम का थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, दोपहर के समय में थोड़ा रेस्ट कीजिए। अगर आप वीडियोस वगैरह नहीं बनाते हैं, एडिट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। तो वो आपके पास वो समय हो जाएगा। अब हमारे पास दोपहर में रेस्ट करने का टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि उस समय में हम वीडियो एडिट करते हैं, अपना शूट वगैरह करते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं। तो आपका जो है अपना इवनिंग वॉक वगैरह हो गई। आप खाना पहले, अगर आपका सुबह का रखा है सब्जी वगैरह तो ठीक है, नहीं है तो आप वॉकिंग से पहले सब्जी बना के जाइए, आटा लगा के जाइए, या फिर ये डिपेंड करता है कि कौन कितना खाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई ज्यादा रोटियां नहीं खाता है, एक दो दो दो, दो खाते हैं, तो आके हम लगा देते हैं आटा, वैसे कर लीजिए।
और सब्जी वगैरह अपना जो है, अगर आपको लग रहा है कि इवनिंग वॉक लंबी करनी है तो बना के जाइए और आके सिर्फ अपनी आपको पूजा करनी है। 8 बजे से पहले पूजा हो जानी चाहिए, हर हालत में घर में दिया लग जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल रखिए अपना। 100% आपके घर के काम बहुत जल्दी होंगे, फास्ट होंगे और आपको अपने लिए भी समय मिल पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि हम अपने घर के काम कैसे करें फटाफट से, जल्दी से, हमारा टाइम टेबल बने और समय सारणी जरूर बना लीजिएगा, है ना, क्योंकि हर घर की जो है काम करने की जो क्या बोलते हैं उसको तरीका होता है वो अलग होता है। हर घर में अलग अलग तरीके से के लोग काम करते हैं। एक घर में अगर एक का हाथ होता है तो उसका अलग वो होता है, और एक घर में बहुत सारे लोग मुखिया होते हैं तो उस घर में सबका पूछ के काम करना पड़ता है। तो इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खुश रहिए। अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपके बारे में सोचने के लिए दुनिया बैठी हुई है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, खुश होके, ठीक है ना, खुश होके दूसरों को टेंशन देने का कि आपके बारे में सोचे सब कि अरे भाई इसको तो मैंने इतना उल्टा सीधा बोल दिया, ये खुश कैसे है। तो खुश रहिए। जो आपसे बात करना चाहता है उससे प्यार से बात कीजिए, जो आपसे बात नहीं करना चाहता है उसको दूर से राम राम कीजिए, मगर हंस के कीजिए, क्योंकि आपका समय फालतू नहीं है, आपकी स्माइल फालतू नहीं है, आपका समय फालतू नहीं है, कुछ भी फालतू नहीं है। तो ऐसे लोगों पर सोचना बेकार है जो आपके बारे में नहीं सोचते, जो कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उनके साथ समय बिताना बिल्कुल बेकार है। जिनका कुछ भी अस्तित्व नहीं होता वो कभी भी ना पलट जाते हैं। आपकी तरफ ज्यादा लोग होंगे तो वो आपकी साइड हो जाएंगे, और इधर ज्यादा लोग होंगे तो वो उधर हो जाएंगे। मतलब उनका ना कुछ भी ठीक से नहीं होता है जिंदगी में, कि वो करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता कि वो किसका साथ दे रहे हैं। कभी लगेगा कि वो आपकी फ्रेंड है, कभी लगेगा वो उसकी फ्रेंड है, कभी लगेगा वो उसकी फ्रेंड है। तो ऐसे फ्रेंड से दूर से ही राम राम कीजिए। अपनों के साथ समय बिताइए, अपने काम में व्यस्त रहिए, अपने को समय दीजिए। सबसे बड़ी बात है खुश रहिए अपने साथ, अपने को प्यार कीजिए बस। और हर वक्त अपने भगवान का थैंक यू करती रहिए कि आपको वो ऐसी सोच दे रहा है कि आप ऐसी चीजें सोच पा रहे हैं। बिना प्रभु के कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि आपके मन के अंदर एक अच्छा विचार भी आए। ये सब पॉसिबल होता है हमारे काना से, ये सब पॉसिबल होता है हमारे भगवान से कि हमें ऐसी सोच मिल रही है। तो हर पल थैंक यू बोलिए, हर पल खुश रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ तक आ गए तो एंड तक आप देख लीजिएगा, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। चलिए मिलती हूँ नए काम के साथ में, नए थॉट के साथ में, नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ में और नए ज्ञान के साथ में। खुश रहिए और हमेशा खुशियां बांटिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।